कि आएंगे लग जाए बनने के बाद आएंगे आपके बीच में, फिर आएंगे आपके बीच में। वोट मांगे, एक मौका देते हैं 5 साल बाद में, फिर वो भूल जाते हैं, लेकिन उसी जनता के बीच में फिर आना पड़ता है। अब आएंगे आपके बीच में, जिसको आपने जिताया था, जिससे आपने जिताया था उससे पूछो आप कि भाई जब हमने जिताया था तो आज कैसे आ गया, आज क्या जरूरत पड़गी, जब हमें जरूरत थी जब क्यों नहीं आया। पूछो, आपका हक बनता है। और लेडीज चाहे जो कर सकती है, क्यों नहीं जा सकती आप भीड़ में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। इतने दिनों से मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसके कारण मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। और लाइव तो मेरी डेली आती थी क्योंकि उस पर मैं डेली एक्टिव रहते थे। और आंगनवाड़ी रही, आंगनवाड़ी की प्रॉब्लम, तो मैं आज बहुत दिनों के बाद आंगनवाड़ी सेंटर आई हुई हूँ। और वो भी मैडम ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है कि यहाँ पे आज ज़रूरी मीटिंग्स वगैरह हो, इसलिए मुझे मैम ने ज़रूरी यहाँ पे बुलाया है। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ आंगनवाड़ी में। मेरे वीडियो में लगातार बने रहना, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मैं आंगनवाड़ी वाली रास्ता पर आ चुकी हूँ और ये सामने जो दिख रही है लाइब्रेरी, बिल्कुल मैं आंगनवाड़ी के पास में आ गई हूँ, अंदर पहुँचूँगी। तो फ्रेंड मैं आंगनवाड़ी सेंटर में आ चुकी हूँ। और वैसे मीटिंग्स में जो लोग आने वाले हैं वो भी आ चुके हैं, और जिन्हें जिन्हें बुलाया गया है वो लोग अभी नहीं आए हैं अपने अपने घरों से, इसलिए अभी भीड़ कम है। और जैसे ही लोग आएंगे वैसे ही हमारी मैम जो भी बताना चाहेंगी वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी वो भी चाहते हैं कि माँ बाप, बच्चों के माँ बाप आ जाएं, उसके बाद मीटिंग शुरू करूं। तो देखिए अभी थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ है, मैम सही टाइम पर आ चुकी हैं। और जैसे गांव से लोग नहीं आए हैं, जैसे ही सभी लोग आ जाएंगे वैसे ही मीटिंग में देखिए मैम क्या बोलते हैं क्या नहीं। आपको मेरे वीडियो में पूरा देखना पड़ेगा और मेरे वीडियो में लगातार बनी रहना। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे कि जो सामने चेयर पर मैडम बैठी हैं, यही वो मैम है जो हमारी मीटिंग में क्या बताएंगी। तो देखिए हम आगे के वीडियो में दिखाते हैं आप लोगों को। रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और कहने का मतलब जो मेरी पहचान है वो समाज सेवी, एक समाज सेविका के रूप में। तो राजनीतिक पता नहीं, आप जैसे किसी ने कहा, सलाह दी, कहते हैं कि इंसान जो है कदम कदम पर सीखता है। तो इसलिए आप जैसे ने किसी ने सलाह दी जो समाज सेवा कर रहे हैं, तो उस समय पंचायती राज की इसमें भी एक कदम रख के देंगे। तो हमारा एक कदम रखा हुआ, बस आशीर्वाद और दुआ के कदम आगे से आगे बढ़ते चले। नहीं तो आप लोग विचार यहाँ से अप डाउन करके लड़े हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ये तीनों चारों चुनाव बगैर शराब की जीते, एक 5 पैसे की शराब पिलवाई और ना हमसे कोई मांगता है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं आपके बीच से हूँ। हाँ, ये अगर ये मुकाम मुझे किसी ने थाली में परोस के दिया होता या विरासत में मिला होता, हो सकता मैं आपकी समस्या को नहीं जान पाती, लेकिन मैं आपके बीच से उठी हूँ, साधारण से परिवार से तो आती हूँ। मैं आपके बीच से उठी तो हर दुख दर्द हर तकलीफ को मैं अच्छे से समझती हूँ, जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। और पटौती की भी दिमाग में नहीं आती मेरे। मैं तो यहाँ से जॉब कर करके वही तैयारी कर रही थी, पटौती की भी माइंड में नहीं आती। वो तो वही आप जैसे किसी ने कहा कि मैडम जी वो तो सिर्फ आपकी जन्मभूमि है, आपने तो वहाँ से जन्म लिया था, लेकिन ये तो कर्म भूमि है। आपके बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, मास्टर जी की ड्यूटी यहीं पे है, सब कुछ आपका यही है। आप अप डाउन कर करके वहाँ से चुनाव लड़ी है, जो जनरल सीट है जहाँ से आप कास्ट रिजर्व हर जगह चलता है, वहाँ से जहाँ से आप कभी जीत भी नहीं पाते। ठीक है, आपका वोट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन कास्ट रिजर्व की वजह से आप सीट नहीं निकाल पाओगे। तो आप यहाँ से क्यों नहीं सोचते, ये तो रिजर्व सीट है। तब जाके सोच आई, एक विचार आया, तब जाके मैंने यहाँ से ट्राई। और आप लोग ये कहते हैं कि हर एक चीज का एक समय होता है, तो ये समय अब आया है, तो आपके बीच में हूँ। और जो बता रही थी कि एक शिक्षक परिवार, जो शिक्षक की सोच होती है वही सोच मेरे अंदर है। मैं भी 2 सोच को लेके आगे बढ़ी। एक सोच तो ये कि आप सभी ले लीजिए, मेरी माताएं बैठी हैं, तो आपके मन की जो आवाज है, आपके दिल में जो आवाज है वो मैं समझती हूँ। आप लोग कहते हैं कि मैडम जी चुनाव के दौरान तो
भी आता है। मीठी मीठी बातें कर करके, लुभावने बातें कर करके हम जिता भी देते हैं, उनकी बातों में बहकावों में आ जाते हैं, जिता भी देते हैं, लेकिन जीतने के बाद में हमारे पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। हम किसी समस्याओं के समाधान के लिए वोट करते हैं, हम किसी उम्मीद और भरोसे के साथ वोट करते हैं, लेकिन हर बार हमारे साथ छलावा होता है, हमारे साथ हर बार धोखा होता है। आज जो ये मन से जो आवाज निकलती है ना भी हमारे साथ धोखा होता है, हम नेता बना देते हैं, वो नेता हमारी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, उसके कहीं ना कहीं दोषी हम खुद हैं, कहीं ना कहीं दोषी हम खुद हैं। क्योंकि हर बार हम जो वोट है ना, किसी के बहकावे में आके, किसी की लहर में आके, या किसी रिश्तेदारी के नाम पर, या किसी की जाति के नाम पर हम वोट करते हैं। कभी भी हम वो जो कैंडिडेट आता है, वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं है, वोट डाला है तो उसकी तरफ कबूली भी करो, पूछो उससे कि हमने तेरे को उस गद्दी पे बिठाया, तूने हमारे लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या करा, हमारे परिवार के लिए क्या किया। आएंगे लग जाए बनने के बाद आएंगे आपके बीच में, फिर आएंगे आपके बीच में, वोट मांगे, ये मौका देते हैं, 5 साल बाद में फिर वो भूल जाते हैं, लेकिन उसी जनता के बीच में फिर आना पड़ता है। अब आएंगे आपके बीच में, जिसको आपने जिताया था, जिससे आपने जिताया था, उससे पूछो आप कि भाई जब हमने जिताया था तो आज कैसे आ गया, आज क्या जरूरत पड़गी, जब हमें जरूरत थी जब क्यों नहीं आया। पूछो, आपका हक बनता है। और लेडीज चाहे जो कर सकती है, क्यों नहीं जा सकती। मन से खुश है, हमारी आत्मा खुश है, तो हर बार कोई भी कैंडिडेट आओ, उसको जांचो, परखो, सोचो, विचारो, जब आपका मन और अंतरात्मा गवाही दे तो वोट करो, अन्यथा किसी को यूं मत बढ़ाओ। तो जो आपकी सोच बनी हुई है ना कि नेता पीछे मुड़ के नहीं देखता, मैं पीछे मुड़ के देखना चाहती हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखना चाहती हूँ, आपकी दुख तकलीफ को समझना चाहती हूँ, आपके सुख दुख का साथी बनना चाहती हूँ। नहीं तो मैंने बताया कि मैं 3-4 चुनाव लड़ चुकी हूँ। अगर जनता के बीच में नहीं रहती, पब्लिक के बीच में नहीं रहती, उनकी उम्मीद पर अगर मैं खरा नहीं उतरती, तो दूसरे चुनाव मुझे घर दिखा देती। लेकिन इतने सामाजिक कार्य करे, इतने रिकॉर्ड बनाए, 3-4 चुनाव लड़े, तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत तो लड़े मैंने। और दूसरी सोच ये है कि देखिए मुझे सारी समस्याएं दिखती हैं, पंखा कह रहे हैं अभी गर्मी में हम तो डेली मरते हैं, ये यहाँ की इसकी जो हालत है मुझे ये भी दिख रही है, गंदी नालियां भी दिखती है, मुझे कच्चे मकान भी दिखते हैं, सारे दिखते हैं। मुझे समस्याएं बताने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप ही देख लेती हूँ। इन सबसे जो ज्यादा जो समस्याएं है, सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से जो मैं लेके चलती हूँ, तो इन बच्चों के भविष्य को लेकर सोचती हूँ। क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, कोई है तो वहाँ टीचर नहीं है तो कोई कमरे नहीं है वहाँ पर। सरकारी जो स्कूल है बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। प्राइवेट स्कूल में अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कल ना इस बच्चे का अगले साल हम एडमिशन करवाएंगे तो इतनी जो मोटी फीस होगी तो ही बच्चे का एडमिशन करवा पाएंगे, नहीं तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। दूसरों के पास तो पैसा है, जमीन है, जायदाद है, वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देंगे, प्राइवेट तो विदेश में भेज देंगे। हम कहाँ भेजेंगे, हम कहाँ भेजेंगे अपने बच्चों को। सरकारी स्कूल खत्म हो गए, रोजगार काम धंधा है नहीं, कहाँ पढ़ा लेंगे हम बच्चों को। तो हमारी जो शिक्षा पर प्रहार किया गया है कि इनके बच्चे जो है अनपढ़ रह जाए, ये अनपढ़ रह जाए और इनको हिंदू मुस्लिम में धर्म में इनमें फंसा दें और जो पहले जो हमारी हालत थी वो ही रह जाए। ये सरकारी स्कूल में हमारे तो बच्चे पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूल जो खत्म कर दिए गए, एक सोच है कि उस मुकाम तक पहुंचती हूँ तो सबसे पहले जो सरकारी स्कूलों में जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम करूंगी। और जो बच्चे जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, क्योंकि बच्चों को जब देखती हूँ ना, मैं गाँव में जाती हूँ, जब रोड़े बनाए बैठे रहते हैं, ताश खेलते हुए दिखते हैं, फोन चलाते हुए दिखते हैं या और कोई काम करते हुए दिखते हैं, तो सोचने पर मजबूर हो जाती है। सोचती हूँ कि किस तरीके से हम मेहनत मजदूरी कर करके अपना पेट काट कर इन बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन जब इनको रोजगार और काम धंधा नहीं मिलता है तब ये बच्चे गलत रास्ता। तो आप
लोग ही बताइए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उनको काम धंधा नहीं मिलेगा, एक पढ़ाई पे उतना खर्चा करा, एक तो माँ बाप की अपेक्षा हो जाती है, दूसरे उस बच्चे को इतना डिप्रेशन में आके इतना पढ़ता है लिखता है, उसको काम नहीं मिलता है तो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन में आने के बाद में वो बच्चा गलत रास्ता अपनाता है, या तो नशे की करने जाएगा या अपराध का। तो जैसा कि फ्रेंड आपने इस वीडियो में देखा होगा, ये जो मैडम थी जिन्होंने मीटिंग्स रखी थी, उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप इस वीडियो में खुद ही जाकर देख लेना। और रोज़गार के बारे में बहुत कुछ बताया है। स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, आंगनवाड़ी में कैसा खाना मिलता है, गांव गली की स्वच्छता कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ बताया है। और मुझे भी ऐसा लगता है, बताने वाले लोग, नेता लोग इतने आते हैं, इधर उधर मीटिंग्स होती है, लेकिन हम तो इस मीटिंग को सुनकर मुझे और मीटिंग में बताने वाले लोग ही अच्छे नहीं लगे जैसा कि इन्होंने बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें, बताएं कि हमारी जो मैम है उन्होंने कैसा ज्ञान दिया है, कैसी हम लोगों को एडवाइस दी है। टेक केयर, बाय बाय।